यही तो मौका था मोदी जी, हाथ से क्यों जाने दे रहे हो। ट्रेडिशनल फोर्सेस के अलावा नॉन ट्रेडिशनल बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप गला घोंट सकते हो। तो सीज फायर सही है कि गलत? साम दाम भेद और दंड कि चींटी को मारने के लिए भी हथौड़ा मारो और वो मर जाए। तब उनको एहसास हुआ कि किसी खून के रिश्ते को खोना कितना दर्दनाक होता है। ये जो सीज फायर हुआ ये ठीक हुआ या गलत हुआ? बिकॉज कुछ लोग जो एकदम ज्यादा जोश में वो कह रहे हैं भाई साहब यार यही तो मौका था मोदी जी, हाथ से क्यों जाने दे रहे हो। 65 में भी हम छोड़ दिया, 71 में छोड़ दिया, ये हमेशा हमेशा हमारे पंजे में आता है फिर निकल के चला जाता है। मोदी जी अब की बार क्यों छोड़ा? तो ये सीज फायर सही है कि गलत? बहुत खूबसूरत। और आपने तो उठते ही स्टार्ट करते ही सैल्वो मार दिया। और ये सैल्वो मेरे ख्याल से बहुत डीप है, समझने में टाइम लगेगा। जब हम बोलते हैं कि सीज फायर, तो सीज फायर का मतलब राहुल युद्ध रोकना। यानी अगर मैं चाणक्य नीति की तरफ से बात करूं तो साम दाम भेद और दंड, दंड सबसे अंत में आता है। और चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने बोला कि जब आप दंड का इस्तेमाल करो तो इतना जबरदस्त करो कि चींटी को मारने के लिए भी हथौड़ा मारो और वो मर जाए, उठने की हिम्मत ना हो। आप बताएं, क्या आज भारत इस स्थिति में है कि हम पाकिस्तान के साथ या किसी भी देश के साथ उतना बड़ा हथौड़ा मारें जहां पे जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है? दो दुश्मन तो लड़ रहे हैं। हमने तो आज तक दुश्मन से लड़ाई करना नहीं चाहा। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल, टेररिज्म, उग्रवाद और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में है। अदरवाइज पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वहां के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो उतने ही अच्छे मुसलमान हैं जितने मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में अच्छे हैं। सिर्फ उनका मदरसा जो कि उनको गलत राह पे ले जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन करता है, जरूर वो असर डालता है उन लोगों की सोच के ऊपर। लेकिन उसके अलावा अगर उसने बदमाशी की, उसने मेरे पहलगाम के अंदर मेरे भाइयों को मारा, हमारे सिंदूर उजाड़े, तो क्यों छोड़ूंगा मैं उसको? और एक बार जब हमने तय कर लिया, और मोदी जी ने तो बोला भी था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और 6 और 7 की रात को आपने देखा कि हमने जो स्ट्राइक किया, हमने जो उनको मारा, 2 ही दिन बाद में उन्होंने घुटने टेक दिए। हमने एक स्ट्राइक के अंदर 9 लोग जगह पर मारा, तकरीबन 150 पाकिस्तानी मारे गए और उनमें से बहुत सारे आतंकी थे या उनके परिवार थे। तब उनको एहसास हुआ कि किसी खून के रिश्ते को खोना कितना दर्दनाक होता है। तो जब सीज फायर की बात हम कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या पाकिस्तान को जीतना था? क्या लाहौर को कैप्चर करना था? हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या थे? क्या हमने उसको देखा? अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान में किसी तरह से टेररिज्म खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो। यह हमारा पहला था। तो उसने पहलगाम में किया तो हमने इतना जोर से मारा कि वो आतंकवाद सिर ना उठा सके, और फिर हमने उसको बोला कि अगली बार सिर उठाया तो डबल मारेंगे। तो कहने को एक तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव वहां अचीव हो गया था। और हमने पाकिस्तान को बोला, जयशंकर साहब को आपने सुना होगा जब उन्होंने बोला जी वी हैव नो इंटेंशन ऑफ एस्केलेटिंग दिस सिचुएशन, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हालात को यहां से आगे खराब किया जाए। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और उसको लेकर के आज भी हम उसी पर कायम हैं। तो जब सीज फायर हुआ तो हमने ये एनालाइज किया। मैं ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के ऊपर छोड़ता हूं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, वो काबिल है इसको करने में। एंड इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देखा जी हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। और इसके अलावा ट्रेडिशनल फोर्सेस के अलावा नॉन ट्रेडिशनल बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप गला घोंट सकते हो। तो क्यों जबरदस्ती आप उसको बात आगे बढ़ाते हो? रही बात कि सीज फायर जब हमने बोला, उन्होंने बोला कि ओके नहीं करेंगे, उसके बाद वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार शांति की बात कर रहे हो तो शांति की बात करो। और आप और हम शांति प्रिय लोग हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और का छीन करके खाएं, हम तो देने में विश्वास रखते हैं। सही बात है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं देखता हूं कि ये मेरी सोच है कि सीज फायर एक बिल्कुल सही और अच्छा डिसीजन है। इसको कौन कैसे इंटरप्रेट करता है वो उसकी चॉइस है, लेकिन देश के हित में जो होना चाहिए मेरी समझ से ये एक अच्छा डिसीजन है।